क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी सन हैदराबाद की शानदार जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों, सन हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला धूम धड़ाके से शुरू हुआ। दोस्तों, इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीता। टॉस जीतते ही किया गेंदबाजी का किया फैसला। दोस्तों, इस मुकाबले में नए कप्तान शिखर धवन बने हैं पंजाब किंग्स के, क्योंकि मयंक अग्रवाल चोट के कारण बाहर है। दोस्तों, पहली विकेटिंग के कप्तान की ही गिरी, शिखर धवन की ही गिरी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस तरीके से धवन भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर बाहर आकर शॉट लगाने की चक्कर में जॉनसन को अपनी कैच से बैठे 8 रन बनाकर कप्तान धवन इस मुकाबले में आउट हुए। दूसरे सलामी बल्लेबाज प्रभ सिमरन आए थे, लेकिन वो भी 14 रन बनाकर नटराजन की गेंद पर पूरन को अपनी कैच से बैठे और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। तीसरे नंबर पर आए थे जॉनी बेस्टो, जो कि इनके विकेट कीपर बल्लेबाज माने जा रहे हैं। दोस्तों, ये भी सूचित की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, विकेटों के बीच पाए गए, जिसके चलते अंपायर ने इन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दिया। 12 रन बनाकर जॉनी बेस्टो 10 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। उनके बाद चौथे नंबर पर आए थे लैम लिविंगस्टोन, जिन्होंने इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरे एंड से एक और विकेट गिरी जितेश शर्मा के रूप में। उमरान मलिक की इस गेंद पर उन्हीं को कैच से बैठे जितेश शर्मा 11 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी विकेट गवा बैठे। लेकिन दूसरे एंड से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे लिविंगस्टोन ने अपना तूफानी अर्धशतक लगाया था और बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों, उनके बाद शाहरुख खान भी 26 रन बनाकर 28 गेंदों का सामना करते भुवनेश्वर कुमार की गेंद पर विलियमसन को अपनी कैच देकर आउट हो बैठे और अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद सबसे बड़ा झटका लगा लिविंगस्टोन के रूप में। भुवनेश्वर कुमार की इस गेंद पर 60 रन पर खेल रहे थे लिविंगस्टोन, तभी शॉट लगाने के चक्कर में विलियमसन को अपनी कैच दे बैठे। 33 गेंदों का सामना करते 60 रनों की पारी खेल लिविंगस्टोन की पारी का अंत हुआ यहीं पर। उनके बाद तो मानो विकेटों का पतन पूरी तरह से जारी रहा। ओडियन स्मिथ 13, राहुल चहर 0, वैभव अरोरा 0, वर्षदीप सिंह आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर रन आउट हुए, जिसके चलते पंजाब किंग्स की टीम ने 151 रन लगा दिए हैं 10 विकेट के नुकसान पर अपने निर्धारित 20 ओवर में। जी हां दोस्तों, 151 रन लगा दिए हैं पंजाब किंग्स की टीम ने और अब सन हैदराबाद को मुकाबला जीतने के लिए 152 रन लगाने हैं। टारगेट का पीछा कर रही थी हैदराबाद की टीम। दोस्तों, सन हैदराबाद को पहला झटका लगाएंगे कप्तान के रूप में। दोस्तों, इस तरीके से सामने का शॉट लगाने के चक्कर में रबाड़ा की गेंद को खेल बैठे केन विलियमसन और गेंद के नीचे पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में केन विलियमसन 3 रन बनाकर 9 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनका साथ दे रहे थे राहुल त्रिपाठी, जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद को बड़ा शॉट खेल बैठे राहुल त्रिपाठी और गेंद के नीचे आ गए फील्डर, जिसके चलते एक अच्छी पारी खेलकर राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में आउट हुए। 34 रन बनाकर 22 गेंदों का सामना करते हुए राहुल त्रिपाठी इस मुकाबले में आउट होकर रह गए। उनके बाद अभिषेक शर्मा 31 रन पर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, तब भी वो भी राहुल चहर की इस घूमती हुई गेंद पर आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे एक और बार फील्डर आ गए, जिसके चलते इस मुकाबले में एक अच्छी पारी खेल अभिषेक शर्मा 31 रन बनाकर 25 गेंदों का सामना करते इस तूफानी मुकाबले में आउट हुए। लेकिन मैच को शानदार तरीके से फिनिश किया निकोलस पूरन और उनके साथ तूफानी बल्लेबाज एडम मार्करम ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस मुकाबले में एडम मार्करम ने 41 रनों की तूफानी पारी खेली 27 गेंदों में। उनके साथ पूरन ने 35 रनों की नाबाक पारी खेली 30 गेंदों में, जिसके चलते 7 विकेटों से सन हैदराबाद ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है। जी हां दोस्तों, सन हैदराबाद ने हरा दिया है पंजाब किंग्स को 7 विकेटों से इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों, आप सन हैदराबाद की इस तूफानी जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, आज के तूफानी मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के तूफानी मुकाबले में डेविड वार्नर ने तूफानी अर्धशतक लगाया। दोस्तों, आप सभी को पता ही है, एक मोड़ तक डेविड वार्नर लगभग 99% ये मुकाबला जिता चुके थे दिल्ली कैपिटल्स को। सोचिए, शुरुआती 6 ओवरों में 60 रन बन चुके थे और क्या चाहिए था। लेकिन जैसे ही 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू की अपील की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने, तो अंपायर ने नॉट आउट दिया। तभी दिनेश कार्तिक ने मुकाबले को बदल दिया। दोस्तों, कार्तिक ने अपील की फैफ डुप्लेसी से। फैफ डुप्लेसी को लगभग 5 सेकंड तक बताया कि आप किसी भी हालत में रिव्यू लीजिए, तब जाकर फैफ डुप्लेसी ने इस रिव्यू लेने का फैसला किया। फैफ डुप्लेसी भी श्योर नहीं थे कि ये आउट हो गया या फिर रिव्यू लॉस होगा आरसीबी का। दोस्तों, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर आकर ठहर चुके थे। अब इंतजार था अंपायर के नतीजे का। सबसे पहले बल्ले का एज चेक किया अंपायर ने। दोस्तों, बल्ले का एज तो नहीं लगा था। उसके बाद सामने की लकीर पर सीधा जाकर लग रही थी गेंद और डंडे पर लग रही थी गेंद, जिसके चलते अंपायर ने अपने डिसीजन को बदलकर डेविड वार्नर को इस मुकाबले में आउट करार दिया। दोस्तों, ये देखिए विराट कोहली का रिएक्शन जैसे ही थर्ड अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट करार दिया। दोस्तों, हद से ज्यादा तूफानी जोश में नजर आए विराट कोहली डेविड वार्नर की विकेट लेने के बाद। उनके बच्चे थोड़े से हैरान नजर आते हुए स्टेडियम में बैठे हुए, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, खतरनाक बल्लेबाज डेविड वार्नर ने 67 रनों की तूफानी पारी खेली 38 गेंदों में, जिसके चलते डेविड वार्नर ने एक मोड़ पर जीवित रखा था दिल्ली कैपिटल्स को। लेकिन अकेले डेविड वार्नर पूरा मैच नहीं बदल सकते थे, दूसरे भी बल्लेबाजों को योगदान देना जरूरी था। डेविड वार्नर ने अपना काम बाखूबी निभाया, लेकिन उनके बाद के बल्लेबाजों ने साथ नहीं दिया डेविड वार्नर का। हालांकि इनके कप्तान जो कि ऋषभ पंत है,
है इन्होंने भी डेविड वार्नर का साथ नहीं दिया। 34 रन बनाकर ये भी 17 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए, जिसके चलते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से कारण की वजह से आरसीबी ने मुकाबला जीता? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का आईपीएल 2022 का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले को तूफानी तरीके से 16 रनों से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने जीत लिया है। दोस्तों आइए आपको बता दें इस तूफानी मुकाबले का वो आखिरी ओवर जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए थे। दोस्तों दिनेश कार्तिक विकेट कीपर थे, लेकिन वो पूरी तरह से कप्तान बन चुके थे आखिरी ओवर में। आखिरी ओवर की बल्लेबाजी करने के लिए आए कुलदीप यादव। 6 गेंदों पर 27 रनों की दरकार थी। गेंदबाज हमारे हर्षल पटेल थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, यहीं से आपको बताते हैं पूरे आखिरी ओवर का रोमांच। दोस्तों पहली ही गेंद पर जैसे ही ऑफसाइड ऑफ पर रखी हर्षल पटेल ने गेंद, तो कुलदीप यादव ने ढकेल कर चौका लगा दिया। ऐसे में 5 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। इस तरह से अगली गेंद डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों आप सभी को बता दें 4 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी। हर्षल पटेल तूफानी गेंदबाजी कर रहे थे। दोस्तों एक और गेंद क्लीन तरीके से डॉट कर दी कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 23 रनों की दरकार थी, जो एक नामुमकिन सी बात थी। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर करारा चौका लगाया पुर शॉट खेल कर कुलदीप यादव ने। दोस्तों अब 2 गेंदों पर 19 रनों की दरकार थी। उसकी अगली गेंद सामने का शॉट खेला कुलदीप यादव ने और इस गेंद पर सिंगल आ गया। अब एक गेंद पर 18 रनों की दरकार थी जीतने के लिए मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स को। हर्षल पटेल गेंदबाज से बेहतरीन ये ओवर था हर्षल पटेल का। दोस्तों आखिरी गेंद जैसे ही अक्षर पटेल ने शॉट गेंद रखी अक्षर पटेल को, पूरी तरह से उन्होंने पुल शॉट खेला, लेकिन इस गेंद पर भी सिंगल आया, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में आरसीबी ने 16 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। दोस्तों अंतिम ओवर में सिर्फ 10 रन आए, जिसके चलते तूफानी तरह से मुकाबला जीत लिया रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 16 रनों से। दोस्तों आपको रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ये शानदार जीत कैसे लगी हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों समाप्त हो चुका है दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक और तूफानी मुकाबला। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स का आईपीएल 2022 का तूफानी मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आईपीएल 2022 का 26वां मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर खेला गया। ऋषभ पंत ने टॉस जीता और आरसीबी को बल्लेबाजी के लिए बुलाया। पहली विकेट इस तरह से अनुज रावत के रूप में गिरी, जो एलबीडब्ल्यू शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पहली गेंद पर आउट होकर रह गए। 0 रन बनाकर अनुज रावत इस मुकाबले में आउट हुए। उनके बाद कप्तान फैफ डु प्लेसिस खलील की इस गेंद को खेल बैठे बाहर आकर, लेकिन बल्ले का एज लेकर फील्डर अक्षर पटेल की गोदी में जाकर गिरी गेंद, जिसके चलते इस तूफानी मुकाबले में डु प्लेसिस मात्र 8 रन बनाकर 11 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों उनके बाद विराट कोहली सिंगल लेने के लिए दौड़ गए, लेकिन मैक्सवेल ने उन्हें मना किया। वापस जाते वक्त इस तरह से वो रन आउट हो बैठे, जिसके चलते कप्तान विराट कोहली 12 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे रन आउट के रूप में। उनके बाद प्रभु देसाई अक्सर की इस गेंद पर फ्लिप शॉट खेलने के चक्कर में शॉट तो खेल बैठे, लेकिन गेंद के नीचे आ गए कुलदीप यादव इस तरीके से, जिसके चलते प्रभु देसाई 6 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने तूफानी अर्धशतक लगाया, लेकिन जब वो 55 रन पर खेल रहे थे तो कुलदीप यादव की इस गेंद पर बड़ा शॉट लगाकर ललित यादव को कैच दे बैठे और कुलदीप यादव के हाथों 55 रन बनाकर मैक्सवेल आउट हुए। लेकिन मैच में रोमांच तब आया जब कुलदीप यादव के सामने दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी करने आए। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे शहबाज अहमद। दोनों ने मिलकर ऐसा मैच को फिनिश किया मानो सबके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों सबसे पहले दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरी दिल्ली कैपिटल्स के रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 30 गेंदों के अंदर ही दिनेश कार्तिक ने अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया इस धाकड़ मुकाबले में। दोस्तों इस मुकाबले में 67 रनों की धाकड़ पारी के लिए 34 गेंदों में दिनेश कार्तिक ने 5 चौके और 5 छक्के लगाकर उनके साथ शहबाज अहमद ने 32 रनों की पारी के लिए 21 गेंदों में। कार्तिक की तूफानी पारी सिर्फ 34 गेंदों में आई, 6 छक्के और 6 चौकों के। दोस्तों दिनेश कार्तिक की इस तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने 190 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां दोस्तों 190 रन लगा दिए हैं आरसीबी की टीम ने सिर्फ 5 विकेट खोकर, जो एक अच्छा टोटल है। तो टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से पृथ्वी शॉ और उनके साथ डेविड वार्नर ने शुरुआत शानदार दिलाई और 5 ओवर में 50 से ज्यादा का स्कोर हो गया था दिल्ली कैपिटल्स का। उसके बाद सिराज की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पृथ्वी शॉ बल्ले को फ्लिक कर बैठे और बाउंड्री के पास गेंद के नीचे आ गए अनुज रावत इस तरीके से, जिसके चलते इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ पहले सलामी बल्लेबाज 16 रन बनाकर 13 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। लेकिन उनके बाद तूफानी बल्लेबाजी का दम बरकरार रखा इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने। दोस्तों इस मुकाबले में डेविड वार्नर ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अर्धशतक लगाया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स की जीत को आगे लेकर जा रहे थे इस तूफानी मुकाबले में। दोस्तों आप सभी को बता दें 29 गेंदों पर अर्धशतक लगाया डेविड वार्नर ने और उनका साथ दे रहे थे मिचेल मार्श, जो कि काफी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी रन की गति को बढ़ाने के चक्कर में इस तरह से एलबीडब्ल्यू आउट हो गए डेविड वार्नर। हालांकि अंपायर ने इन्हें नॉट आउट दिया, फैफ डु प्लेसिस ने रिव्यू लिया और विकेटों के बीचों बीच पाए गए डेविड वार्नर, जिसके चलते अंपायर ने डेविड वार्नर को आउट दिया। 67 रन बनाकर 38 गेंदों का सामना करते डेविड वार्नर आउट हुए। दोस्तों ये रिव्यू काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ आरसीबी के लिए। बड़ा बल्लेबाज डेविड वार्नर आउट होकर रह गए। उनके बाद मैदान पर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत
लौट आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों आते ही ऋषभ पंत ने इस मुकाबले में 2 चौके लगाए और दिल्ली कैपिटल्स की पारी को आगे लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी दूसरे एंड से एक और झटका लगा दिल्ली कैपिटल्स को। दोस्तों खराब बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श 24 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 14 रन लगाए थे, तभी वो रन लेने के लिए दौड़ पड़े और दूसरे एंड से वनिंदुहा सारंगा ने तूफानी तरीके से थ्रो किया और मिचेल मार्श को रन आउट किया। मिचेल मार्श इस मुकाबले में 14 रन बनाकर 24 गेंदों का सामना करते आउट हुए। यहीं पर दिल्ली कैपिटल्स की तीसरी विकेट गिरी 112 के स्कोर पर। उसके ठीक बाद सिराज की इस गेंद पर हवा में उड़ता हुआ शॉट खेला ऋषभ